सामान्य रुग्णालय जो है वो 200 बेड का है और वहाँ पे जो भी पेशेंट ट्रीटमेंट को आता है उनको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट दी जाती है। लेकिन फिलहाल 20-25 दिन से वहाँ पे कुछ आईवी फ्लूइड्स और इंजेक्शंस मेडिसिन्स यानी ओरल टैबलेट्स की कमतरता हुई और उसके बारे में मुझे फ़ोन आए थे तो मैंने अपने डॉक्टर योगेश पाटिल साहब और नासिक के सिविल सर्जन उनको भी मैंने फ़ोन, चारुदत्त शिंदे साहब को भी मैंने फ़ोन किए और बाद में कलेक्टर साहब से भी मेरी बात हुई तो ये बात निश्चित रूप से उन्होंने भी कबूल की कि ये जो कमतरता है तो इसके बारे में हम जल्द से जल्द कोशिश करके मेडिसिन उपलब्ध करके देंगे। और मुझे एक बात की खुशी है कि डीपीडीसी के माध्यम से 7 करोड़ 25 लाख रुपए मंजूर हो गए हैं और वो ऑर्डर भी सिविल सर्जन साहब ने मुझे भेजी है। मैंने उनको बोला है कि जो भी कुछ मालेगांव के सामान्य रुग्णालय के बारे में कुछ भी अड़चन या आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं इसके आगे भी मैं सहयोग दूंगी। और 2 महीने का बफर स्टॉक इसके आगे मैंने उनको बोला है कि वो ज़रूर आप प्रिजर्व करके रखो और जब भी मेडिसिन ख़त्म होने की यानी समय आएगा तो वो 2 महीने का स्टॉक जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं और तब तक नए मेडिसिन आ सकते हैं। मैडम ये हमेशा मालेगांव के साथ ही नहीं बात ऐसी है, दवाखाना नहीं हर चीज के नहीं बात ऐसी, दवाखाना क्या दवाखाने में ऐसा है। इसमें ये है कि हम तो ये कहेंगे कि समाजवादी ने आंदोलन किया था उसके बाद 7 करोड़ रुपए आए। नहीं ऐसी बात नहीं है, समाजवादी पार्टी ने आंदोलन किया मैं नहीं बोल सकती, लेकिन जैसे भी मुझे अपने मतदार उन्होंने फ़ोन किए, सामान्य नागरिकों ने फ़ोन किए तो मैंने अपने यहाँ के जो अधीक्षक मेडिकल अधीक्षक है अपने योगेश पाटिल साहब उनको मैंने फ़ोन किया तो परिस्थिति मैंने समझ लिया और बाद में सिविल सर्जन और कलेक्टर साहब को मैंने फ़ोन किया कि ये तुरंत जो मेडिसिन है ये उपलब्ध किया जाए और उसके लिए तरतूद किया जाए। तो कलेक्टर साहब ने तुरंत 7 कोटी और 25 लाख मंजूर किए हैं। समाजवादी आज जो है मुंबई में इतना बड़ा आंदोलन हुआ जिसमें सारी पार्टी के नेता वहाँ पे उपस्थित थे, तो आप क्यों नहीं गए? क्या नहीं ऐसे है, हमारे जो वरिष्ठ नेता है वो उस रैली में उपस्थित है। हाँ कांग्रेस और की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। नहीं ऐसा नहीं है, हमारे वरिष्ठ नेता वहाँ पे उपस्थित है और मैंने सिविल हॉस्पिटल में अपने सामान्य रुग्णालय में ये मीटिंग तय की थी, इसलिए मैं मीटिंग को आ गई। मैडम समाजवादी पार्टी के मुस्तकिम डिग्नेटी ने गांधी जी पुतले के पास भीख मांगो आंदोलन आपके नाम से भी किया था और एमएलए के नाम से भी। उनका ये कहना था कि डॉक्टर ने आपको लेटर दिए, यहाँ से लेटर मिला कि यहाँ पे दवाई गोली नहीं है, आप लोगों ने कुछ नहीं किया, इसके बाद वो वहाँ पे चंदा मांगने के लिए बैठे दवा गोली के। नहीं बात ऐसी है कि जैसे ही यहाँ पे दवाइयों की टुकड़ा हो गया बराबर है, उसके बाद में मैंने सिविल सर्जन और कलेक्टर साहब को मैंने फोन किया। 15 दिन उसको तो टाइम लगता है ना, दवा आने को टाइम लगता है और उन्होंने क्या किया मुझे तो कुछ मालूम नहीं, उन्होंने मुझे किसी ने मुझे फोन भी किया नहीं है। हाँ अपने दवा गोली कब से यहाँ पे मरीजों को मिलेगी? अभी सोमवार के बाद अभी जो भी ऑर्डर हुए तो सोमवार के बाद मेडिसिन आना चालू हो जाएगा। मैडम आपने इसमें पत्र व्यवहार किया या जिला नियोजन समिति ने खुद दिया है ये? नहीं पत्र व्यवहार ने मैंने फोन किया, अपने उप संचालक उनको भी मैंने फोन किया, उनसे मिली, मैं उनको बताया कि ऐसा ऐसा परिस्थिति है और हमारे मालेगांव के जो ये हॉस्पिटल है
सामान्य रुग्णालय, ये 200 बेड का है, 240 260 पेशेंट एडमिट होते हैं। तो यहाँ पे आप ज्यादा से ज्यादा मेडिसिन जो है वो उपलब्ध करो, ऐसा मैंने उनको बोला। इसके आगे भी ऐसा ये नहीं होना चाहिए, ये खबरदारी लेने को भी मैंने बोला। 15 दिन से मैं कुछ बनने से नहीं हो जाता। महीने भर से कई महीने से ज्यादा हो गया दवा गोली की यहाँ पे तकलीफ चल रही है। तो अभी तक के ये आप लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं, इसको तो आवाम को पता नहीं है। ये चीज लोगों को मालूम पड़ना चाहिए। ताई जो है पॉलिटिकल नहीं है, ताई पॉलिटिकल नहीं है। मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ, नहीं ऐसा है। 15 दिन से सीए साहब से मिले हम लोग जाकर के, और ये पार्ट पावर जब से चालू है, लेकिन हमने उसको अखबारी बयान नहीं दिया। काम होने के बाद भी कोई भी बयान देना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य था। नहीं, हमारा फर्ज है ना। जिधर भी कुछ भी कमतरता है या दिक्कत है तो ऊपर राज्य शासन है, केंद्र शासन है, उनको बताना हमारा काम है, और वो कोशिश हमने किया है। इस मामले में हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप काम नहीं कर रहे, काम आप कर रहे हैं, पत्र व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन ये लोगों में ये चीज मालूम नहीं है ना कि आप ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नहीं, काम करना ये मेरा कर्तव्य है। हर बात मैं लोगों के पास नहीं जाती हूँ, लोगों को नहीं बताती हूँ, क्योंकि ये हमारा रूटीन काम है। जिधर भी कुछ भी प्रॉब्लम आए तो वहाँ पे जाने का। अभी अतिवृष्टि हो गई तो मतदार संघ में हम गए, वहाँ पे खेतों में गए, वो सब पानी की। हमारे साथ तहसीलदार थे, प्रांत थे, तो हर बात हम पेपर में या मीडिया में जाके बताने के से पहले काम करना एक अपना फर्ज। जिस दिन आपका क्या नहीं ऐसा है कि ऑफिस का जो है ना वो चल रहा है, तो ऑफिस ऐसा सेंट्रल हमें जगह चाहिए, यानी मध्य मालेगांव और बाह्य मालेगांव, उसके सेंटर में हम जगह देख रहे हैं, लेकिन जैसे जगह चाहिए वो मिल नहीं रही है। जगह मिलते ही हम ऑफिस डाल देंगे। अभी धुलिया में ऑफिस है, सटाना में है, मालेगांव में करेंगे। किरीट सोमैया पिछले दिनों आए थे, उन्होंने कहा कि इतने लोग जो है वो फरार है, उनको ढूंढ के उनके ऊपर केस दाखिल करना चाहिए या उनको फरार घोषित करना चाहिए। यानी अब ये मामला जो है आखिरी स्टेज पे पहुंच गया। हमने उनसे ये भी पूछा कि क्या आपको ये बात लग गई कि कांग्रेस के उम्मीदवार को 1,98,000 वोट मिले थे, तो क्या ये मालेगांव उसकी सजा भुगत रहा है मालेगांव? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो है ना वो कुछ भी नरेटिव कर रहे हैं, बीजेपी ने उनको छोड़ा है, और वो जो बात कर रहे हैं वो उसमें बिल्कुल सत्यता नहीं है। यहाँ पे कोई भी बांग्लादेशी उनको मिला नहीं, उन्होंने ऐसा रोहिंग्या मिला नहीं। जो भी उन्होंने उनके कहने से सीएम साहब ने एसआईटी की चौकसी यहाँ पे बिठाई, कुछ मिला नहीं। ये चार्जशीट में भी कुछ नहीं। आप ऐसा कुछ करेंगे कि एसआईटी की रिपोर्ट पेश हो जाए या एसआईटी की जांच बंद हो जाए? नहीं, ऐसा है कि एसआईटी की जो जांच है वो 3 महीने 4 महीने चलती है, अभी तो खत्म होने को ही आई होंगी, तो वो जो रिपोर्ट है वो सीएम साहब को भेजेंगे। मैडम, जिन लोगों का जन्म दाखिला रद्द हुआ उनको नया दाखिला भी नहीं दे रहे हैं। नहीं, अभी उनको देना पड़ेगा ना। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अगर रद्द हुआ है तो उनको देना पड़ेगा। जो भी कागज पत्र अगर अपने लोग उनको देंगे तो उनको दाखिला देना ही पड़ेगा। मैडम, डिलीवरी के ताल्लुक से कुछ मीटिंग में बात हुई थी, डिलीवरी पेशेंट यहाँ पे आते हैं उनको रिफर दिया जाता है। नहीं, ऐसा है कि डिलीवरी के जो पेशेंट आते हैं, जो इमरजेंसी पेशेंट होते हैं, यानी टॉक्सिमिया ऑफ प्रेगनेंसी, तो उनको आईसीयू में रखना पड़ता है। 24 तास उसके ऊपर निगरानी होती है। अगर बेड है तो रखते हैं, अगर नहीं है तो वो रिस्क रहती है, तो वो पेशेंट हो धुलिया या नासिक भेजते हैं।